Hey guys, today we'll be doing grammar junction of chapter 2, that is the definite articles. आज हम articles देखेंगे, definite articles देखेंगे. इसमें है, अब ये lines read करते हैं. An old woman, I remember, in a red shawl with a grey cat on her knee, humming under a tree. She seemed the oldest thing I can remember. But then perhaps I was not more than 3. It was long ago. I dragged on the dusty road and I remember how the old woman looked over the fence at me and seemed to know. तो यहाँ पे बोल्ड लेटर्स में देखो ए दी यहाँ पे दी है, ये इसको भी हम यहाँ पे भी दी ही प्रोनाउंस करेंगे. द और दी दोनों चीज़ें होती हैं. इट डिपेंड्स ऑन वोवल साउंड्स. अगर वोवल साउंड साथ में है लाइक ओ है तो उसके आगे अगर द है तो उसको हम क्या बोलते हैं, दी बोलते हैं. उससे अलग कहीं पे भी है तो वहाँ पे जैसे द फेंस है, एफ इज़ नॉट वोवल एंड देर इज़ नो साउंड ऑफ वोवल, सो वील यूज़ द. ओके, देखो स्टार्टिंग में क्या है कि जब एन यूज़ कर रहे हैं हम लोग वुमेन के लिए, एन ओल्ड वुमेन, बिल्कुल फर्स्ट जब पैराग्राफ आया, फर्स्ट लाइन आई तो हमने यूज़ किया एन ओल्ड वुमेन, राइट. उसके बाद जब एक बार एन यूज़ कर दिया, जब सेकंड टाइम उसी वुमेन का जिक्र हुआ तो उस टाइम पे हम द यूज़ कर रहे हैं. दी ओल्डेस्ट थिंग आई कैन रिमेंबर, वो भी वुमेन से रिलेटेड था. एंड दी ओल्ड वुमेन, ये भी दी ओल्ड वुमेन. वहाँ पे एन और यहाँ पे द क्यों है, बाद में यहाँ पे द यूज़ कर रखा है. एंड वी यूज़ डेफिनेट आर्टिकल द टू रेफर एनी नाउन वी हैव ऑलरेडी स्पोकन अबाउट. तो इसका मतलब ये है कि जब भी तुम कुछ भी लिख रहे हो और उसमें तुमने एक चीज़ के बारे में बताया और उसमें वोवल साउंड्स हैं और तुमने स्टार्टिंग में उसके लिए एन यूज़ कर लिया और फिर से उसी का रिपीटेशन हो रहा है तो हम क्या यूज़ करते हैं, द यूज़ करते हैं. रिमेंबर दिस थिंग ऑलवेज, ठीक है. किसी भी नाउन के बारे में जब हम बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट नाउन. ओके, सो सेकेंड स्टैंजा में भी हम जो है डेफिनेट आर्टिकल इज यूज्ड विद नाउन्स जो हम डिस्क्राइब कर रहे हैं यूजिंग सुपरलेटिव एडजेक्टिव. सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स क्या होता है तुमने पढ़ा होगा. इफ नॉट देन नेक्स्ट टाइम व्हेन ग्रामर जंक्शन आई विल बी डूइंग, आई विल टेल यू व्हाट इज एडजेक्टिव, सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स. एंड यहाँ पे देखो दी ओल्डेस्ट थिंग, यहाँ पे भी हम द ही यूज़ कर रहे हैं. जो द ओल्ड वुमेन है वो डिस्क्राइब करा हुआ है सुपरलेटिव एडजेक्ट. ओल्डेस्ट हमने यहाँ पे ई एस टी लगा दिया, ये सुपरलेटिव फॉर्म हो जाती है, ठीक है. एंड वी हैव टू यूज़ द विद सुपरलेटिव एडजेक्टिव. और जब सुपरलेटिव एडजेक्टिव होता है तो हम उसके साथ क्या यूज़ करते हैं, द यूज़ करते हैं. तो डेफिनेट आर्टिकल की ये डेफिनेशन दी हुई है कि द डेफिनेट आर्टिकल द इज़ अ डिटरमाइनर यूज टू इंट्रोड्यूस अ स्पेसिफिक नाउन. द हम यूज़ करते हैं किसी पर्टिकुलर नाउन को जब हम इंट्रोड्यूस करते हैं, उसके बारे में बताते हैं. और रेफर टू वन ऑलरेडी मैंशन बिफोर, या फिर अगर कोई किसी नाउन के बारे में पहले बता दिया है एन का यूज़ करके, उसमें वोवल साउंड थी अगर, तो उसके बाद हम उसके साथ क्या यूज़ करेंगे, द यूज़ करेंगे. अंडरस्टूड. सो ऐसे ही बहुत सारे और रूल्स हैं द से रिलेटेड, वो भी हम यहाँ पे देखने वाले हैं. हम द यूज़ करते हैं जब सिर्फ एक होता है ऑफ समथिंग. मतलब मून एक ही है ना हमारा, तो इसलिए हम द मून लगाते हैं, ठीक है. स्टैचू ऑफ यूनिटी एक ही है तो इसके लिए हम द स्टैचू ऑफ यूनिटी लगाते हैं. ऑल राइट, तो हम इस तरीके से यूज़ करते हैं. तो हम लोग द लगाते हैं बिफोर द नेम्स ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स. अगर किसी भी टाइप के इंस्ट्रूमेंट है उसके आगे द पियानो, द गिटार. ओके, एंड वी यूज़ द टू टॉक अबाउट सर्टेन सर्विसेज, कुछ सर्विसेज के बारे में. लाइक पुलिस की सर्विस होती है तो द पुलिस, ठीक है. द मेट्रो, यू शुड कॉल द पुलिस, आई लव टेकिंग द मेट्रो टू वर्क. यहाँ ऊपर क्या था, जेनी प्लेज द पियानो वेरी वेल, यू शुड ट्राई लर्निंग हाउ टू प्ले द गिटार. ओके, अब और हम यूज़ कहाँ करते हैं, जहाँ पे एडजेक्टिव्स, कैसे एडजेक्टिव्स होते हैं, रिच, पुअर, एल्डरली, अनएम्प्लॉयड. इस टाइप के जब हमारे एडजेक्टिव्स होते हैं तो उसके लिए हमें टू टॉक अबाउट ग्रुप्स ऑफ पीपल. जब हमें एक पर्टिकुलर ग्रुप के बारे में, पुअर जो है वो एक ग्रुप को मेंशन कर रहा है, गरीब लोगों के ग्रुप को, रिच, एल्डरली, तो ये हमारे ग्रुप्स हैं. तो उसके लिए भी हम द यूज़ करते हैं. लाइक विंटर्स आर वेरी हार्ड फॉर द पुअर. दिस सर्विस हैज़ बीन स्टार्टेड फॉर द ब्लाइंड, ठीक है. तो ये ग्रुप है ब्लाइंड्स का. अंडरस्टूड. हम लोग जो है और किस चीज़ के लिए करते हैं,
वी डू नॉट यूज़ द विद द नेम्स ऑफ कंट्रीज, हम कंट्रीज़ के साथ द नहीं लगाते, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम द इंडिया नहीं बोलते, लेकिन हम उन कंट्रीज़ के साथ लगाते हैं द जो प्लूरल फॉर्म में होते हैं, लाइक नीदरलैंड्स है, ऐसे लगा हुआ है, प्लूरल फॉर्म है तो इसके साथ हम द लगाएंगे, ठीक है। इफ़ कंट्री हैज़, या फिर अगर कंट्री में कौन सा वर्ड प्रेजेंट है, रिपब्लिक, किंगडम एंड स्टेट्स, या तो एस लगा हुआ है या फिर ये वर्ड्स हैं रिपब्लिक, किंगडम, स्टेट्स, अगर ये 3 वर्ड्स हैं और या प्लूरल फॉर्म में कोई कंट्री का नेम है तो उसके साथ हम द लगाते हैं। लाइक चाइना, अकेला चाइना नहीं है कंट्री का नाम, रिपब्लिक ऑफ चाइना, तो उसके साथ हम द लगाएंगे, द रिपब्लिक ऑफ चाइना। भूटान, किंगडम ऑफ भूटान बोलते हैं, द किंगडम ऑफ भूटान। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ स्टेट्स आ रहा है तो द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, एमिरेट्स बोलते हैं, आई डोंट नो एग्जैक्टली। यूएई ये हमारी एक कंट्री है, ठीक है। एमिरेट्स में एस यहाँ पे लग रहा है, राइट, सो दिस इज़ द रीज़न वी आर यूजिंग द। तो हम और किस चीज़ के साथ द यूज़ करते हैं, माउंटेन रेंजेस हो गई, माउंटेन के नेम्स हैं। रेंज क्या होती है कि बहुत सारे पहाड़ ऐसे लगे होते हैं एक साथ चल रहे हैं, तो ये रेंज है, माउंटेन रेंज है, ठीक है। रीजन्स, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, कोई भी पर्टिकुलर रीजन को हमें बताना है या ग्रुप ऑफ आइलैंड्स को हमें डिस्क्राइब करना है तो उसके साथ, और किसके साथ, और अगर बहुत जानी मानी बिल्डिंग है, मॉन्यूमेंट्स हैं, ओशियंस हैं, सीज हैं, रिवर्स के नेम हैं या डायरेक्शंस के नेम है, तो उसमें भी हम क्या यूज़ करते हैं साथ में द हिमालयाज, द एंडिस, द मिडल ईस्ट, द बहामास, द आर्कटिक ओशियन, the Mediterranean Sea, the Amazon, the East or the North. Okay, so we say the radio but don't use the with television. देखो हम the radio बोल रहे हैं, the television क्यों नहीं बोल रहे? We say that we are going to the cinema and the theater, लेकिन we do not use the definite articles with people's name. हम थिएटर और सिनेमा के साथ द लगा रहे हैं, लेकिन लोगों के नेम के साथ हम द क्यों नहीं लगाते हैं जब तक उनका सरनेम नहीं यूज़ हो रहा इन प्लूरल। लाइक सारा स्मिथ इज़ कमिंग टू स्कूल, अब इसमें इसका सरनेम भी है बट इसके साथ द नहीं है, लेकिन अगर स्मिथ जो है अब वो सरनेम है उसके साथ हमने एस लगा दिया तो फिर द स्मिथ्स हो जाता है, ठीक है। तो क्या होता है, सरनेम में अगर हम प्लूरल फॉर्म लगा देते हैं तो हमारा द आता है साथ में, अगर हम वैसे नेम यूज़ कर रहे हैं सरनेम के साथ तो द नहीं आता है। सो टेक केयर ऑफ दिस थिंग ऑल्सो। फिर ये एक एक्सरसाइज है विच यू हैव टू परफॉर्म बाय योरसेल्फ, एंड नाउ विल बी मूविंग फर्दर टूवर्ड्स आवर एम्प्टी सब्जेक्ट्स। एम्प्टी सब्जेक्ट्स ये रीड करो, इट वॉज लॉन्ग अगो, इट जो है ये सब्जेक्ट है सेंटेंस का, दो इट डज नॉट रेफर टू एनीथिंग। एम्प्टी सब्जेक्ट्स वो होते हैं यार कि जो कुछ किसी चीज़ को रेफर नहीं करता है, इट किसी चीज़ को नहीं, मतलब क्या है इट, कुछ नहीं है, ठीक है। लेकिन ये जो है, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट है, तो इस टाइप के सब्जेक्ट्स को हम क्या बोलते हैं, एम्प्टी सब्जेक्ट्स बोलते हैं। इंग्लिश में हम सब्जेक्ट्स का यूज़ ज़रूर करते हैं, जब हमें कुछ और नहीं मिलता तो हम इट देयर को भी सब्जेक्ट मान लेते हैं, ठीक है। सो इनको हम क्या बोलते हैं, एम्प्टी सब्जेक्ट्स बोलते हैं। ये इस इट देयर, इनसे कोई हमें इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है। सो इट जो सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं, कैसे, किस टाइप के सेंटेंसेस में टाइम या वेदर दिखाना हो कि इट इज़ सनी, इट इज़ 5 o'clock, तो यहाँ पे इट जो है वो सब्जेक्ट है। या इनडेफिनेट कंस्ट्रक्शंस हैं टू रेफर टू वेग और जनरल थिंग्स, की जो क्लियर नहीं है थिंग्स, उसको हम रेफर कर रहे हैं। लाइक इट इज़ कम्फर्टेबल, वेरी कम्फर्टेबल इन माई रूम, तो यहाँ पे हम लोग मतलब क्या, वॉट इज़ कम्फर्टेबल नहीं पता, इट इज़ वेरी कम्फर्टेबल, सो यहाँ पे हमने इट लगा दिया। सो इट वॉज इंटरेस्टिंग टू मीट योर ब्रदर, तो यहाँ पे भी इट जो है हमारा नॉर्मल जनरल थिंग्स को हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया, तो उसके साथ भी ये हमारा क्या है, ये सब्जेक्ट है। अंडरस्टूड। जब हमें ओपिनियन देना होता है यूजिंग टू इन्फिनेटिव, लाइक इट शुड बी एवरीवन्स राइट टू हैव क्लीन एयर एंड वाटर, ठीक है। तो फिर इसमें क्या है कि इट जो है यहाँ पे ज्ञान दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, ये हर एक का राइट है। तो इस टाइप की चीज़ों में भी जब हम ओपिनियन एक्सप्रेस करते हैं तो वहाँ पे भी इट लगता है, तो वो भी हमारा क्या है, एम्प्टी सब्जेक्ट है। गिविंग एन ओपिनियन यूजिंग आई अगर हम लगा रहे हैं, इट्स ग्रेट लिविंग इन दिल्ली, इन न्यू दिल्ली, सो यहाँ पे भी इट जो है वो हमारा क्या है,
सब्जेक्ट है। अब देयर कहाँ पे यूज़ होता है, इज़ यूज्ड एज अ डमी सब्जेक्ट। डमी सब्जेक्ट कैसे, देखो, विद अ बी वर्ब, जब वर्ब इस टाइप का यूज़ हो रहा है, फॉर्म फॉलोड बाय नाउन फ्रेज के साथ, देयर आर नो बसेस टू नाइट, ठीक है। तो यहाँ पे देयर लगेगा कि देयर आर नो, डमी सब्जेक्ट है ये, कि यार देयर आर नो बसेस, देयर मतलब हम कुछ इससे आइडिया नहीं लगा सकते हैं। टू इट इंट्रोड्यूस न्यू टॉपिक, जब हमें कोई नया टॉपिक इंट्रोड्यूस करना होता है, देयर वॉज एन अनाउंसमेंट को, तो ये आई होप एवरी वन हर्ड इट। तो ये न्यू टॉपिक हो गया, तो देयर वॉज एन अनाउंसमेंट, क्या अनाउंसमेंट, क्या, तो वी डोंट नो दैट। डीलिंग विद नंबर्स एंड क्वांटिटीज़, जब हमें नंबर्स और क्वांटिटीज़ की चीज़ें दिखती हैं, देयर आर सो मैनी कैट्स, सो यहाँ नंबर्स की बात हो रही है, अब सो मैनी है, वी डोंट नो हाउ मैनी कैट्स आर देयर इन माई बैकयार्ड, बट देयर आर सो मैनी कैट्स, सो वी यूज देयर आर सम वेजिटेबल्स इन द किचन, कुछ वेजिटेबल्स है, हाउ मैनी वी डोंट नो दैट, बट स्टिल वी आर डीलिंग विद नंबर्स एंड क्वांटिटीज, सो हियर विल बी देयर so here we use there, that tell the location or position of something। अब लोकेशन या पोजीशन, देयर वर ऑरेंजेस ऑन द टेबल, लोकेशन बता रहा है कि भाई ऑरेंजेस कहाँ रखे थे, टेबल पे रखे थे। और देयर इज अ डॉग ऑन माई बेड, बेड पे क्या था, बेड पे क्या है, डॉग है। सो विद एन indefinite pronoun देयर इज समथिंग आई wanted to ask you, ये indefinite pronoun है, इसके साथ देयर लगा रखा है। सो हेयर क्या है वो चीज़ जिसके बारे में मैं बात करना चाहती हूँ, वी डोंट नो दैट, इसलिए वी जस्ट यूज देयर, एंड देन ये देयर क्या बन जाता है, हमारा डमी सब्जेक्ट, आवर एम्प्टी सब्जेक्ट। नाउ इज द एक्सरसाइज विच यू हैव टू डू बाय योर ओन। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर, and that's it. So our chapter